हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूं। आज का वीडियो मैंने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से लिया है, जो कि आज हम लोग पहला पोयम देखेंगे, फायर एंड आइस। कौन सा देखेंगे दोस्तों? फायर एंड आइस। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये नेचर पे बहुत पोयम लिखा करते थे। चलिए देखते हैं इन्होंने इसमें क्या लिखा है। चलिए देखते हैं, एकदम आराम से देखेंगे दोस्तों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एक चीज और दोस्तों, इसमें जो फायर है, फायर मीन्स आग होता है, और फायर का मतलब यहाँ पे गुस्सा है। आइस का मतलब बर्फ होता है, और यहाँ पे आइस का मतलब घृणा से भी मतलब है। इस चीज को हम दिमाग में बैठा लीजिए कि फायर का मतलब आग होता है, और इसका दूसरा मतलब यहाँ पे गुस्सा से है। आइस का मतलब बर्फ, जिसका दूसरा मतलब यहाँ पे घृणा से है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यदि इस दुनिया अगर समाप्त होगी तो आग से ही होगी। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये दुनिया समाप्त होगी तो लोगों के गुस्से की वजह से, लोगों के क्रोध की वजह से, या आग की वजह से ही इस दुनिया का अंत होगा। सम से इन आइस। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस संसार जो है नष्ट होगा, तो वो आइस यानी कि बर्फ से होगा, यानी कि घृणा से होगा। घृणा हमने बताया दोस्तों, यहाँ पे आइस का मतलब घृणा है, और फायर का मतलब क्या है? गुस्सा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यदि मेरी बात की जाए, अगर लोग मुझे बारे में पूछेंगे कि मेरा क्या मानना है, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस धरती का अंत होगा तो आग से होगा, या तो फिर किससे होगा? बर्फ से होगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा क्या मानना है, मैं क्या अनुभव करता हूँ, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उनके पक्ष में हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा तो आग से होगा, यानी गुस्सा से होगा। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर इस दुनिया का मतलब इस दुनिया का जैसे कि अगर अंत होगा तो आग से ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा पोयम है दोस्तों, छोटा सा पोयम है, आगे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन इस दुनिया को, इस संसार को, इस वर्ल्ड को यदि दो बार नष्ट होना पड़े, दो बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन ये कहा जाए कि अगर ये दुनिया एक बार आग से नष्ट होगी, अगर दोबारा मतलब दो बार अगर इस दुनिया को नष्ट होना होगा, तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे पता है कि जिससे मैं बहुत ज्यादा घृणा करता हूँ, और वो क्या है? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। कि दोबारा अगर इस संसार का ये संसार नष्ट होता है तो वो आइस से ही होगा। इज आल्सो ग्रेट, जो कि ये अपने आप में क्या है? बहुत शक्तिशाली है। मतलब अगर ये संसार एक बार तो आग से नष्ट हो गया, यानी लोगों के गुस्से से नष्ट हो गया, अगर दोबारा अगर नष्ट होता है, तो मेरा ये मानना है कि ये दोबारा अगर इस पृथ्वी का मतलब नाश होगा या नष्ट होगा, तो दोबारा जो है आइस यानी कि बर्फ से ही होगा, क्योंकि बर्फ भी अपने आप में क्या है? बहुत शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों। एंड वुड सफिस। और इतनी शक्तिशाली है कि इस पृथ्वी को समाप्त करने में, इस संसार को समाप्त करने में क्या है? पर्याप्त है, इतना शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा पोयम था दोस्तों, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है या तो आग से नष्ट होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। अगर मेरी बात अगर कोई करे, तो मेरा मानना है कि इस संसार का नष्ट जो है आग से ही होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन यदि इस संसार का नाश दोबारा अगर होता है या दो बार होता है, तो दूसरी बार किससे होगा? बर्फ से होगा, क्योंकि बर्फ भी अपने आप में क्या है? बहुत शक्तिशाली है, और इतना शक्तिशाली है कि इस संसार को, इस पृथ्वी को, इस वर्ल्ड को नष्ट करने में क्या है? बर्फ क्या है? पर्याप्त है। मतलब इसके अंदर इतनी शक्तिशाली है कि क्या है? पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये पोयम आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों पोयम समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।